जय हिंद दोस्तों, आप सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, हमारा जो देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये 2 महीने का जो लेट क्यों ऐसे हुआ? 2 महीने का जो लेट हुआ, इसको समझेंगे कि आखिर 2 महीने का लेट क्यों हुआ, ठीक है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उस समय जो अंग्रेज थे वो बोले कि आप लोगों को मैं पूरी तरह से आज़ादी नहीं दिया हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं तब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। कब से कब तक काम चला? 1946 से 1949 तक ये काम चला। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को। ये लागू कब हुआ था? रिपब्लिक डे, यानी कि लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ये जो 2 महीने का गैप हुआ है, ये क्यों हुआ और किस वजह से हुआ और इसी दिन को क्यों किया गया? जब संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन क्यों नहीं लागू हुआ? उससे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। तो जो मतलब कि जो कहने वाले थे कि हम जो संविधान में आप लोगों का साथ देंगे, जो ब्रिटिश थे, उनका नाम था क्लेमेंट एटली, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि अगर मैं जीत जाता हूं तो उसके बाद मैं आप लोगों का मतलब कि साथ दूंगा। तो इन्होंने 3 लोगों को भेजा था, KAL। KAL से क्या कहते हैं? देखिए, KAL, इनका नाम है पैथिक लॉरेंस, जो कि कल बताए थे आप लोगों को। इनका नाम है AV अलेक्जेंडर, और इनका नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, देखिए, के से हो गया क्रिप्स, के से इसको कर लीजिए, के से हो गया क्रिप्स, ठीक है। ए से हो गया AV अलेक्जेंडर और एल से हो गया पैथिक लॉरेंस। अब देखिए, यानी कि एग्जाम में ये पूछ सकता है कि काल यानी कि KAL, इसका लीडर कौन था? इन तीनों में से इसका लीडर कौन था? तो देखिए, एस से होता है लीडर, एस से होता है लीडर, और इसका लीडर कौन था? पैथिक लॉरेंस, यानी कि एस से लीडर और एस से लॉरेंस, ठीक है। अब देखिए, पहले इसको उतार लीजिए इतना, तो हो गया। अब देखिए, इसको देखिए। अब देखिए, कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट जो मिशन आया था उसमें तो वो 3 लोग आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर, ठीक है। वो जो 3 लोग आए थे, उन्होंने तो बोला था कि ठीक है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता तब तक हम जाएंगे नहीं, और आप लोगों के साथ मिलकर हम टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनवा कर ही जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, सेंट्रल हॉल में सभा बैठती है, ठीक है। 1946 में इसको देखने से पहले यहाँ पे देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है। फर्स्ट मीटिंग कहाँ होता है? 9 दिसंबर 1946 कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? 9 दिसंबर 1946 पहला मीटिंग कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग होता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग होता है। पहला मीटिंग में एक जैसे मीटिंग हो रहा है तो मीटिंग में एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पोररी क्यों उनको बनाया गया? वो मतलब कि उस टाइम अभी नया नया था, तो मतलब कि एक होता है ना कि अब मीटिंग बैठा है तो उसमें कोई बुजुर्ग जैसे देखकर, तो सबसे बुजुर्ग थे वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनको बना दिया गया टेम्पोररी प्रेसिडेंट। यानी कि फर्स्ट मीटिंग टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुआ था। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग हुआ था। थर्ड मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको एक नज़र से देखा जाए, इंडिया में जितने भी लोग हैं सबको एक नज़र से देखा जाए, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये पास हो जाता है। उसके बाद देखिए, सेंट्रल हॉल में तो हो ही रहा था मीटिंग,
1946 में 389 सीट था, ठीक है। 1947 में 299, यानी कि सीट बोलिए या फिर लोग बोलिए, 389, उसके बाद 299। क्यों 299 हो गया? उस टाइम विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो विभाजन हो जाने के बाद जो पाकिस्तान थे, मुस्लिम लीग जो थे पाकिस्तान में चले गए, और भी कुछ लोग जो थे मतलब कि नहीं आए या फिर हट गए, तो 299 लोग बचे। उसके बाद 1950 में टोटल घटकर 284 लोग बचे। कुछ लोगों का देहांत हुआ, तो टोटल कितने लोग हो गए? 284, जिसमें से कि 15 फीमेल थी। 15 क्या थी? फीमेल थी। एक बार फिर से देखिएगा, सेंट्रल हॉल में मीटिंग बैठा। फर्स्ट मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुआ था। दूसरा मीटिंग हुआ 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा मीटिंग हुआ 13 दिसंबर 1946। उसके बाद 13 ही दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, और उसमें ये लिखा था कि जो भी इंडिया में लोग हैं या फिर जो भी भारत में लोग हैं, उन्हें एक नज़र से देखा जाए, किसी भी लोग में भेदभाव ना हो। इनका रिजोल्यूशन जो था वो पास कर दिया गया। उसके बाद देखिए 1946 में 389 लोग थे सीट का। 1947 में 299 हो गए। क्यों? क्योंकि विभाजन हो गया था और मुस्लिम लीग जो थे वो चले गए थे पाकिस्तान। 1950 में 284 लोग हो गए। 299 से 284 लोग गए। क्यों? उस टाइम जितने लोग नहीं है इसमें, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद इसमें 15 फीमेल थी, ठीक है। अब देखिए समिति, कमिटी, यानी कि अब जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटी बैठाया गया, यानी कि हर एक इंसान को एक एक मतलब कि दे दिया गया कि आप कुछ राज्य संभालिए, आपको राज्य का देखना है, आपको राज्य में किसे क्या करना है आप देखिए। किसी को कुछ और दे दिया गया, किसी को कुछ और दे दिया गया, ऐसे ऐसे कर कर डिफरेंट टाइप्स में इसको बांट दिया गया। तो सबसे प्रमुख समिति जो थी, सबसे प्रमुख प्रारूप समिति थी। कौन सी समिति? प्रारूप समिति को इंग्लिश बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। सबसे प्रमुख समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। देखिए फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था, टेम्पोररी प्रेसिडेंट तो बने थे फर्स्ट मीटिंग है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि अब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जब संविधान बन रहा था, तो उस समय सलाहकार एक थे BN रॉय साहब। इन्होंने सलाह देते थे कि ऐसे करिए वैसे करिए। और परमानेंट प्रेसिडेंट जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे कि ये बताते थे कि आप वहाँ पर बैठिए, यहाँ करिए, आप ऐसे करिए, वहाँ लेकर जाइए, इस चीज़ को वहाँ रखिए, यहाँ करिए। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि सबसे मेन पार्टिसिपेट थे इसमें, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो था इसके ये सबसे मेन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे बताते थे कैसे क्या करना था, सब इन्हीं के जिम्मे था। उसके बाद देखिए अब देखिए समय, यानी कि टाइम कितना लगा? 1946 से लेकर 1949 तक हमारा जो संविधान था वो बनने में समय लगा। 1946 से 1949 तक समय लगा। कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 यानी कि भाग, टोटल कितने भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 में 25 और जो है ये ABCD जोड़कर अभी 25 हो गए हैं। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद कितने हैं? 395, जो कि अभी ABCD जोड़कर 448 कर दिया गया है। टोटल शेड्यूल कितने, यानी कि अनुसूची कितने थे? 8, जो कि अभी ABCD जोड़कर कितना कर दिया गया? 12 कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को ये बन जाता है। उसके बाद लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? लागू हो जाता है। एक बार फिर से रिकैप लेते हैं इस सब चीज को एक बार थोड़ा जल्दी में। देखिए जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे। एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इन तीनों लोगों ने बोला था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता है तब तक हम जाएंगे नहीं, आप लोगों के साथ रहेंगे और सब बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद देखिए सेंट्रल हॉल में पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था दिल्ली में, जो कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुआ। थर्ड मीटिंग हुआ 13 दिसंबर 1946 को, और थर्ड मीटिंग में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, और उसमें ये लिखा था कि हर एक इंसान को, इंडिया के हर एक इंसान को सेम नज़र से यानी कि एक नज़र से देखा जाएगा, किसी लोग में भेदभाव नहीं रहेगा।
उसके बाद समिति यानी कि कमेटी, 13 कमेटी, टोटल 13 कमेटी थी, सॉरी उस टाइम ये नहीं बताया, टोटल 13 कमेटी थी, ठीक है। सबसे प्रमुख कमेटी कौन सी थी? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे प्रमुख यानी कि पहला के कौन थे? फर्स्ट कमेटी के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि सबसे प्रारूप थी। उसके बाद देखिए परमानेंट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि सलाहकार थे BN राव साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, टाइम कितना लगा? 1946 से 1949 तक टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। उसके बाद चैप्टर यानी कि भाग 22 था, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 था, अब कितना हो गया? 25। ABCD को जोड़कर आर्टिकल कितने थे? 395, अब हो गए 448। शेड्यूल कितने थे? 8, अब हो गए 12। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अब देखिए, अब ये जो इसमें 2 महीने का जो गैप आता है, 2 मंथ, ये जो 2 महीने का गैप आता है, ये आखिर क्यों होता है? इसी दिन को क्यों नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, ये बताते हैं। इसको उतार लीजिए। तो देखिए अब क्या होता है, लाहौर सेशन यानी कि अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन चल रहा था और यह अधिवेशन लास्ट मीटिंग था, ईयरली मीटिंग था, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते थे। कौन करते थे? लाहौर सेशन यानी कि अधिवेशन का कौन अध्यक्षता थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा कि 1929 दिसंबर तो चल ही रहा था, हमें अब डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि अब हम थोड़ा सा भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी तरह से पूर्ण स्वराज चाहते हैं। और इन्होंने रावी नदी के तट पर बोल दिया और उन्होंने कहा कि अब हम 1930 यानी कि जनवरी के लास्ट संडे को हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यानी कि 1929 दिसंबर चल ही रहा था, बोले कि जनवरी के लास्ट संडे को, यानी लास्ट संडे आ रहा है कितना? 26 जनवरी। लास्ट संडे का आ रहा है 26 जनवरी 1930 को हम झंडा गाड़ देंगे, चाहे हमें आज़ादी अंग्रेज दे या फिर नहीं दे, उससे हमें बहस नहीं है। स्वाधीनता दिवस का हो गया 26 नवंबर 1930। उसके बाद देखिए 26 नवंबर 1930 के बाद इन लोगों ने एक फेस्टिवल के रूप में इसे बना दिया और हर एक साल इसे मनाते रहे। क्या मना रहे थे? स्वाधीनता दिवस। 31 में भी मनाए, 32, 33 ऐसे चलते गया। तब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था? रेडी हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा रेडी हो गया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा रेडी हो गया था। अब ये मुसीबत हो गया कि भाई जब ये रेडी हो गया तो अब इसके हम लोग अधीन हो जाएंगे, तो फिर इसे हमें क्या करना होगा? भूलना पड़ेगा। यानी कि स्वाधीनता दिवस जो मिनी आज़ादी थी इसे हमें भूलना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने कुछ दिमाग लगाया और कहा कि क्यों नहीं हम ऐसा करते हैं कि 26 नवंबर 1949, नवंबर चल ही रहा है, और दिसंबर यानी कि 1 महीना और रुक जाते हैं, प्लस नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी और 1 महीना और दिसंबर, ठीक है। और 2 महीना रुक कर 26 नवंबर 1949 की जगह पर 26 जनवरी 1950 को लागू कर देता है। तो इसी वजह से 26 नवंबर 1950 को इस पर लाकर रख दिया गया, यानी कि थोप दिया गया, और स्वाधीनता दिवस भी बच गया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हम उसके अधीन हो जाते तो ये नहीं कर पाते, इसीलिए वो भी हो गया और हमारा ये भी लागू हो गया। तो इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हुआ था, उस दिन ना होकर, ठीक है। तो